आज हम कक्षा 6 के पाठ नंबर 1 हमारा ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को तारामंडल, नक्षत्र मंडल या अन्य कई नामों से जाना जाता है। आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को आपसे पूछे क्या कहा जाता है, तो तारामंडल, नक्षत्र मंडल या इनके अलग अलग नाम है, वो आगे हम पढ़ेंगे। आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को भारत में सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सप्तऋषि मंडल के नाम से किसे जाना जाता है, तो आसमान में हमें दिखाई देते हैं 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। साथ ही इन सप्तऋषि मंडल के 4 तारों को चारपाई कहते हैं। 7 तारों में से 4 तारों को क्या कहा जाता है, चारपाई कहते हैं। फ्रांस में भारत में तो क्या कहते हैं, सप्तऋषि मंडल 7 तारों के समूह को फ्रांस में कहते हैं सॉसपेन या हत्थे वाली देगची। फ्रांस में क्या कहते हैं, सॉसपेन या हत्थे वाली देगची। ब्रिटेन में जुताई वाला हल, ब्रिटेन में क्या कहते हैं, जुताई वाला हल। और यूनान में स्मॉल वेयर के नाम से भी जाना जाता है, जो अर्सा मेजर या ग्रेट वेयर के भाग हैं। ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का पता लगाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर दिशा का पता किससे लगाया जाता है, तो ध्रुव तारे से है वो उत्तर दिशा का पता लगाया जाता है। किससे कहानियाँ पारंपरिक काल्पनिक थी, इसलिए इन्हें मिथक कहते हैं। मिथक किसे कहते हैं, किससे कहानियाँ पारंपरिक काल्पनिक थी, इसे मिथक कहते हैं। आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा भी शामिल है, खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड में कौन कौन से आते हैं, देखो आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, सूर्य, चंद्रमा, ये खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य वास्तव में एक तारा है। आपसे पूछे सूर्य क्या है, वास्तव में एक तारा है। ये तारे हाइड्रोजन एवं हीलियम के सम्मिश्रण होते हैं। तारों में किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोजन और हीलियम का। सभी ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आपसे पूछे कि सभी ग्रह और उपग्रह किसके प्रकाश से चमकते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। समस्त आकाशीय या खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष किसे कहते हैं, समस्त आकाशीय व खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं, इसे असीम आसमान को अंतरिक्ष कहते हैं। विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, क्या है, विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूलकणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधे हैं, उसे आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा किसे कहते हैं, देखो विभिन्न तारों एवं उनके अवशेष, तारों और उनके अवशेष, तारों के मध्य गैस और धूलकणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे में बंधे हुए हैं, उसे आकाशगंगा कहते हैं। अनगिनत आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। आपसे पूछिए ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो अनगिनत आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं और लाखों नक्षत्र मंडल या तार मध्य गैसों, धूलकणों से आकाशगंगा का निर्माण होता है। तारा के छोटे समूह को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल, और लाखों नक्षत्र मंडल मिलकर एवं तार मध्य गैस, धूलकणों से आकाशगंगा का निर्माण होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। आपसे पूछे प्रकाश वर्ष है वो किसका मापक है, तो किसका मापक है, दूरी का। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई, तो किस सिद्धांत से हुई, तो बिग बैंग सिद्धांत से। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब पूर्व पहले एक बृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब पूर्व पहले एक बृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहते हैं। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या ऐरावत पंथ नामक आकाशगंगा में स्थित है। पृथ्वी सहित सौर परिवार है वो मंदाकिनी या ऐरावत पंथ नामक आकाशगंगा में स्थित है। पृथ्वी का सबसे
निकटतम तारा है वो सूर्य है। आपसे पूछे कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है, जो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य है वो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमें हमेशा दिखाई नहीं देता, वह तारा आकर्षक एवं निराला है। इसका नाम क्या है? पुच्छल तारा या धूमकेतु है। इनकी रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से हुई है। यह सूर्य के चारों एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करते हैं। आपसे पूछिए पुच्छल तारा या धूमकेतु तारा, इस तारे की क्या विशेषता है? यह एक विशेष आकृति वाला तारा है जो हमेशा हमें दिखाई नहीं देता। वह तारा आकर्षण एवं निराला है। इसका नाम है पुच्छल तारा या धूमकेतु। इनकी रचना किससे होती है? बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों एवं गैसीय पदार्थों से हुई है। यह सूर्य के चारों एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करते हैं। सबसे चर्चित पुच्छल तारा हेली है। आपसे पूछे कि सबसे चर्चित पुच्छल तारा कौन सा है? उसका नाम क्या है? हेली, जो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कि आपसे पूछे कि पहला प्रश्न तो ये बनता है कि सबसे चर्चित पुच्छल तारा कौन सा है, तो उसका नाम क्या है? हेली। और कितने साल बाद में हमें दिखाई देता है? 76 साल बाद दिखाई देता है। इसे 1986 में देखा गया था, अब पुनः 2062 में दिखाई देगा। कब देखा गया था? 1986 में। आगे कब दिखाई देगा? तो 2062 में। ब्रह्मांड असंख्य आकाश गंगाओं का समूह है। ब्रह्मांड क्या है? असंख्य आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। सप्तऋषि मंडल 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि मंडल कहलाता है। खगोलीय पिंड, आकाश में पाए जाने वाले ग्रह, तारे, उपग्रह को खगोलीय पिंड कहते हैं। उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाते हैं। वो उपग्रह नक्षत्र मंडल तारों